हेलो सिविल इंजीनियर्स। आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि सर्कुलर राफ्ट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखो ये हमारी पानी वाली टंकी होगी, ओवरहेड टैंक है, ये हमारा ओवरहेड टैंक है और ये सर्कुलर राफ्ट की पीसीसी है। तो देखो ये है सेंटर पॉइंट से कितना 1000 400 700, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से कितना आ गए, हम 1300 मेजरमेंट करेंगे। 1300 ये जो दोस्तों ये वाला सर्कल एरिया, यहाँ पे हमें पीसीसी नहीं करना है। यहाँ से हमारी पीसीसी है, ये इनर है पीसीसी की, ये आउटर है पीसीसी की। ओके, 1000 400 700 टोटल कितना हो गया, 1000 1400 4 21 700 2100 यानी ये जो एरिया है टोटल, ये वाला एरिया है। मतलब सेंटर हम ले लेंगे 1300 और ऐड करके उस पूरा हम मेजर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद जो 1300 है, 1300 को हम छोड़ देंगे। ये इतने एरिया पीसीसी नहीं होना, बाकी इधर एरिया में पीसीसी होना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या इसको मानेंगे, 1300 जो वाला एरिया है 1300, इसको हम मानेंगे R1, जहाँ पे पीसीसी नहीं होना है उसको मानेंगे R1, और जिधर पीसीसी होना है उसको क्या मानेंगे R2। ओके दोस्तों, देखो ये मैंने इधर पीसीसी होना नहीं होना है तो मैंने इसको R1 माना। यहाँ पे पीसीसी, ये जो एरिया टोटल एरो मैंने दिखा इसमें पीसीसी होना है तो इसको क्या माना R2। ओके, और पीसीसी का ग्रेड कौन सा है दोस्तों, M15 1 2 4 का, ये भी बहुत ज़रूरी है M15। ओके, देखो दोस्तों R इक्वल टू कितना हो गया 2100, 2100 प्लस 1300 कितना हो गया 3400। ये हो गया डायाफ्राम राफ्ट, ये पूरी गुलाई है। हाँ, आउटर रेडियस कितना है 2 मीटर 100, इसको दोस्तों मीटर में हम लिखेंगे 2 मीटर 100। R2 हो गया मेरा। इनर रेडियस कौन सा है जिसको माइनस करेंगे पीसीसी वाले एरिया में से, सादे वाले को जब माइनस करेंगे तो ये भी हमें मालूम रहना चाहिए कितना है 1300। थिकनेस ऑफ पीसीसी कितनी है 150 mm। ओके, वैल्यूम ऑफ फार्मूला पाई, ये देखो दोस्तों R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये माइनस करेंगे हम R1 का स्क्वायर इंटू 0.150। ओके, 3.14 पाई का मान लिखा हमने 3.14। R2 क्या है दोस्तों, R2 ये 2100, R1 क्या है 1300। इसमें हम दोनों को फिर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमारे ये आएगा। अब ये अपनी पीसीसी की जो पीसीसी का थिकनेस है, पीसीसी का थिकनेस यहाँ पे हमने ले रखा है। ओके, अब उसके बाद 3.14 के बाद ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे तो कितना आएगा 1.281 M3। ये दोस्तों हमारा वेट वैल्यूम है, ये बहुत ही ज़रूरी याद रखना है, ये हमारा वेट वैल्यूम है। ओके, अब दोस्तों हमारा आएगा ड्राई वैल्यूम। ड्राई वैल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो से सीमेंट कंक्रीट का निकालते हैं, वो करते हैं तो उसको ड्राई वैल्यूम में चेंज करना होता है। तो ड्राई वैल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, 1.54 से इसका इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 1.97 M3। ओके, M15 का रेशियो था 1 2 4। ओके, 1 2 4 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 7। सीमेंट हमारा कितना था, सीमेंट कितना है 1 है, सीमेंट है दोस्तों, सीमेंट 1.97, ये हमारा ड्राई वैल्यूम है। 1.97/7 इंटू 1 रहेगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ 15 का वो सीमेंट का निकाल रहे तो 1 रहेगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 0.238 M3। ओके, यहाँ पे मैंने जो हमारा एक बैग सीमेंट 50 kg अराउंड इतना M3 आता है, M3 से मैंने इसका डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 6.85 बैग। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ गया 6.85 बैग। ठीक है, अगर इसको 1440 से भी इसका इंटू करेंगे तो हमारा दोस्तों इतना आएगा। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1440, उससे भी इंटू करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। अब कोर सैंड भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, 1.97 इंटू 2, यहाँ पे 2 है, 2 कर लिया हमने, 7 हो गया। ओके, अब इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, इसकी डेंसिटी से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 810 kg। एग्रीकेट का भी सेम इसी तरीके से करेंगे दोस्तों, 1.97 ड्राई वैल्यू हमने लिख लिया, इंटू 4 ये कर लिया अपान 7। इसको फिर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फिर इसकी डेंसिटी से हम इंटू कर देंगे, आ जाएगा कितना 2700। ओके, इस तरीके से हम पूरा ये सर्कुलर राफ्ट का वैल्यूम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ना समझ में आया हो या कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मुझसे भी कुछ छूट रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, याद दिलाइएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू। मैं भी साइड पे रहता हूँ तो आप सबके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन होता रहे और आपको भी कुछ ना कुछ आता रहे। थैंक यू दोस्तों।